हाँ जी, हम लोग लिपिड पढ़ रहे थे। हमने आपको कहा था कि हम सिंपल लिपिड पढ़ चुके हैं, उसमें ग्लिसराइड और वैक्स दोनों ही पढ़ चुके हैं। फिर हमने आपको कहा कि हमें जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं या फिर जिसको हम कंजुगेटेड लिपिड बोलते हैं वो पढ़ना था। और कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड में हमें ग्लाइकोलिपिड पढ़ना था, पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिपिड का दो एग्जाम्पल भी देखे थे, याद है? सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड कहाँ मिलता था? वो मिलता था नर्व की जो माइलिन शीथ होती है उसमें, न्यूरॉन्स की। और सेरेब्रोसाइड ब्रेन के स्पेशल सेरेब्रम के व्हाइट पार्ट में मिलता था। ये दोनों ग्लाइकोलिपिड है। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड का एक और काम था, याद करो। सेल रिकॉग्निशन में इसका बड़ा तगड़ा रोल है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल कोट बनाता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि दूसरा कैटेगरी क्या है कंजुगेटेड लिपिड का? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में हमने क्या कहा था कि फॉस्फोलिपिड क्या, अच्छा ग्लाइकोलिपिड में क्या बोला था? कार्बोहाइड्रेट प्लस सिंपल लिपिड। लेकिन यार जो सिंपल लिपिड है तुम बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा, अभिषेक अभी आ रहा है, देखो क्या बोलोगे लोग को, पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं लोग। स्प्रिंगोलिपिड, अच्छा मैं कह रहा था कि ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में मैं बोल रहा था कि ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट पार्ट रहता है प्लस सिंपल लिपिड। और सिंपल लिपिड में यहाँ पे क्या होता है भाई? सिंपल लिपिड यहाँ खास बात ये है कि इसमें जो फैटी एसिड है, लिपिड तो सिंपल लिपिड में तो फैटी एसिड होगा ही, और फैटी एसिड में आर ग्रुप COH वो तो होना ही है। प्लस अगर सिंपल लिपिड है तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे क्या बता रहा था मैं? अल्कोहल, हाँ, जो ग्लिसराइड बनेगा सिंपल लिपिड में। तो यहाँ जो AlCOHOL अल्कोहल, तो अल्कोहल जो है यहाँ पे ये क्या था आपका? ग्लिसरॉल नहीं होता था, ये क्या होता था? याद करो, मैंने कहा था ये स्फिंगोसिन अमीनो अल्कोहल हुआ करता था, वो ग्लिसराइड नहीं था। ग्लिसराइड से बना हुआ वो अल्कोहल नहीं था, मतलब कि वो ग्लिसरॉल नहीं था। ग्लिसराइड से बना हुआ ग्लिसरॉल नहीं था। कुल मिला के आप ये समझो कि ये अल्कोहल उस जो दूसरे अल्कोहल थे, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसका नाम हम लोग ग्लिसरॉल बोलते थे, उससे अलग है क्योंकि इसमें अमीनो पार्ट भी था। तो ये था आपका क्या? ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा फिर हमने आपको बताया था क्या? फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड में क्या बोला था कि भाई उसके साथ जो सिंपल लिपिड होंगे वो तो नॉर्मल ही होने हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और वो कुछ भी हो सकता है। हमने कहा था वो फास्फोरिक एसिड हो सकता है, वो आपका जो है इथेनोलामाइन हो सकता है, वो आपका कोलिन हो सकता है जिसे लेसिथिन बनता है फाइनली, आइनोसिटोल हो सकता है, सेरीन हो सकता है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नोट्स को कल अपडेट कर लिए, जो मैंने कहा था अपडेट करने के लिए? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। कितने लोगों ने अपने नोट्स को अपडेट कर लिया? झूठ कोई भी मत बोलना, मैं अभी तुरंत मंगा लूंगा स्क्रीनशॉट, मतलब फोटो। झूठ बिल्कुल मत बोलना। झूठ बोलने का सजा बहुत कड़ा होता है मेरी क्लास में। इरहान से पूछ लो, अभी आ नहीं पाया वो क्लास। इतना कड़ा सजा होता है कि मैं तुम्हारे गार्जियन से बात करके तुम्हारा पढ़ाई तक छुड़वा सकता हूँ। इसलिए झूठ मेरी क्लास में अलाउड नहीं। अभिषेक आइकॉन करो। यस सर। नोट्स अपडेट क्यों नहीं किए? सर पिछला सर सेल साइकिल कंप्लीट होने वाला है सर, उसको कंप्लीट करके सर इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, तो तुम्हारा टेस्ट कल होने वाला है सेल डिवीजन का, मतलब सेल चैप्टर का। तुम अभी नोट्स बना रहे हो यस सेल डिवीजन का, चल रहा है नहीं सर, सेल बायोमोलिक्यूल। साइकिल फिर बोल रहा हूँ ना, माइटोकॉन्ड्रिया अरे कंप्लीट हो गया है। बहस बिल्कुल मत करो। अभी तुम्हारा चल रहा है बायोमोलिक्यूल और तुम नोट्स बना रहे हो सेल डिवीजन। टेस्ट है तुम्हारा कल सेल का। तुमको नहीं लगता कि तुम इस पृथ्वी का बोझ हो? लगता है तुमको? तुमको खुद को लगता है? अरे तुमको खुद को लगता है कि इस धरती का बोझ हो तुम? नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता है तो लगना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारा हकीकत बता रहा हूँ, तुम इस धरती का बोझ हो, जो केवल मात्र इस धरती पर एक वजन बढ़ा रहे हो और कोई आउटपुट नहीं है तुम्हारे से इस नेचर को। ज्योति तुम अपडेट किए नोट्स? यस सर। सच बोल रहे हो ना? यस सर, कर लिया। मोनू का हाथ खड़ा करना था ना। मोनू अपडेट किए नोट्स? निकलवाया नहीं होगा, नोट्स निकलवाया नहीं होगा। छोड़ो यार तुम लोग को नहीं निकला, निकला लेंगे। हाँ ठीक है, छोड़ो, तुम लोग को अभी अब समझाना ही बेकार है। मैं बढ़ता हूँ आगे, समझाने में टाइम वेस्ट होगा। चलिए,
तो हम कंजुगेटेड लिपिड में फॉस्फोलिपिड पढ़ चुके हैं और ग्लाइकोलिपिड दोनों ही पढ़ चुके हैं। अब एक खास टाइप का लिपिड है जिसका नाम है स्फिंगोलिपिड, इसको स्फिंगोमाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं है, ये भी एक प्रकार का लिपिड ही है, अ टाइप ऑफ लिपिड, ये भी एक प्रकार का लिपिड ही है, और ये जस्ट लाइक लेसिथिन होता है। अभिषेक माइक ऑन करो और बताओ लेसिथिन का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर हमको बता दो, बना के नहीं बताना, इसमें क्या क्या होता है वही बता दो। लेसिथिन, अभिषेक, अभिषेक, यस सर। आज के बाद गलती से भी ये मत करना कि हम बोले माइक ऑन करने के लिए और तुम 5 मिनट बाद माइक ऑन कर रहे हो। तुम अगर चीटिंग करके जवाब दे रहे हो ना, तो मैं अभी तुम्हारा कैमरा ऑन करवा लूंगा, चाहे आंख फुलाओ कि मुंह फुलाओ। चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ तो जवाब दो जल्दी चीटिंग से। नहीं कर। किस चीज का बना होता है लेसिथिन, जल्दी बोलो। सर फॉस्फेट और यार अरे तुमसे ना होगा बेटा, रखो, तुमसे ना होगा। मैंने तुमको कहा ना, तुम क्या हो, सोचना कभी, ठीक है। पता है क्या करना, बता रहा हूँ, करना ये अपना ये है ना, ये ललाट, एक कागज लेना और उस कागज पे लिखना है ऐसे पेन से, ऐसे लिखना, क्या लिखना, ये ऐसे लिख लेना, काम चोर, और ये कागज अपने माथे पे चिपका लेना और सेल्फी लेके पोस्ट कर देना, मैं लाइक करूंगा सबसे पहले, ठीक है। सुन रहे हो, चोर का स्पेलिंग गलत है। यस सर, यस हाँ। सर। ठीक है ना, आज ही करना ये काम, अपने माथे पे ये ठीक है। पोस्टर चिपका लेना। शर्म नहीं आता है लड़के को, इतना बेइज्जत कर दो फिर भी, अरे पढ़ता है नहीं यार ये घर पे। रीवा बताओ लेसिथिन किस चीज का बना होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब केमिकल नाम ये बता दो, इसका कंस्टिट्यूएंट किस किस चीज का बना होता है बस। सर डाइहाइड्रोक्सीग्लिसरॉल होता है, और वो पीएच वाला, अच्छा मतलब डाइग्लिसराइड, हाँ ठीक है, हाँ वहाँ उसका केमिकल नाम डाइहाइड्रोक्सीग्लिसरॉल भी, हाँ डाइग्लिसराइड, और PaOH, मतलब H हटाकर CH2 लगाकर और एक CH2 से उसका नाम बोलो, N+ और उसका नाम पूरा, क्या पुराना मतलब। जिसका बारे में भी तुम बोले कि यहाँ पे इसमें बोल रहे थे ना तुम, ये स्ट्रक्चर ऐसा वाले में कुछ ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे ना, इस पूरे का नाम बोलो। सर फॉस्फोटाइडाइल ऐसे, नहीं सर फॉस्फोर क्या था, देखना नहीं है। ये जितने नए बच्चे आए हैं ना, सुनो, मैं जितने नए बच्चे आए हैं ना उनको भी मैं वो वाला वीडियो भेजा नहीं हूँ कि बायो कैसे पढ़ना है, ठीक है, या फिर भेज दिया हूँ तो आप देखे नहीं होगे। मैं जितने नए बच्चे हैं मैं सबको वो वीडियो भेजूंगा कि पढ़ाई कैसे करना है। पुराने बच्चे अगर ये नहीं बता पा रहे हैं आंसर तो आप वैसे पढ़ नहीं रहे। ये बताओ नवीन, इसका बताओ केमिकल कंस्टिट्यूएंट लेसिथिन का किस चीज का बना होता है, जल्दी बोलो, टाइम बहुत हो रहा है। फॉस्फोरिक एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। तुम लोग पढ़ते तो हो ही नहीं, तो इतना तो पक्का पता है, पढ़ते नहीं, ठीक है, इतना तो कंफर्म है, तुम लोग पढ़ते तो नहीं, इतना तो कंफर्म है। मोनू बताओ। अभी वीडियो नहीं आया है क्या हुआ, सर, वीडियो आप नहीं भेजे थे वीडियो, सर, वीडियो आप नहीं भेजे थे। मैं सीधा ये बोलो ना, लेसिथिन कल पढ़ाए थे ना, उसका हमको केमिकल फॉर्मूला बताओ ना, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है उसका, कल क्लास किए हो ना। सर यस सर। हाँ सर रखो, तुम्हारा माइक खराब है, चलो रखो रखो, तुम्हारा माइक खराब है। और कौन है जी यहाँ, एक एक करके मैं सबका चेक कर लेता हूँ कौन क्या कर रहा है। ज्योति बोलो।
यस हाँ, किस चीज का बना था लेसिथिन? डाइग्लिसराइड होता है, मतलब ऐसे तो फॉस्फोडाइडाइल कोलिन होता है और फिर कोलिन होता है, ऐसे यहाँ क्या होता है? कोलिन होता है। और आपको पता है इसके मिलने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं लेसिथिन। और आपको पता है आपके एनसीईआरटी में, माइक बंद करो, माइक बंद करो, आपके एनसीईआरटी में कंजुगेटेड लिपिड के नाम पर एक ही स्ट्रक्चर दे रखा है और वो लेसिथिन का है। और आपको लेसिथिन का केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता नहीं है। आप सोच कर देखो कि आप कितने बड़े वाले काम जोड़े। जितने लोग अभी जवाब नहीं दे पाए ना, वो सब लोग वो काम करना जो मैंने अभिषेक को बोला है। सब लोग वो काम करना, अपने माथे पे काम छोड़ लिख के घूमना मार्केट, ताकि लोग आपको पहचाने कि आप काम करने में चोरी करते हो, आप काम करने में खुद का नुकसान कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। आप पढ़ने लिखने वाले नहीं हो। और आपको पता नहीं, आप ऑनलाइन क्लास में जो बेइज्जती हो रही है आपकी, ये सब देखेगा यूट्यूब पे, ये वीडियो जब अपलोड होता है तो आप सोचो कि आपकी क्या हालत होगी। बेटर ऑप्शन है कि आप पढ़ा करो। एक को यही नहीं पता है कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है, बोल रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड होता है अभिषेक। एक का किसी का जवाब आया था कि इसके साथ जुड़ा होता है फॉस्फोटाइडाइल एसिड। अरे भाई वो तो वही तो फॉस्फोटाइडाइल एसिड फॉस्फोरिक एसिड जुड़ने के बाद बना, वो तो खुद एक फॉस्फोलिपिड है। हम एक लेसिथिन एक खुद फॉस्फोलिपिड है, उसका कंस्टिट्यूएंट पूछ रहे हैं तो जवाब कुछ से कुछ आ रहा है। मतलब गजब हाल है यार। तो मैं एक बता रहा था कि स्फिंगोलिपिड एक लिपिड का टाइप है, लेकिन जस्ट लाइक लेसिथिन है। बस अंतर इस बात का है कि आप जानते हो कि लेसिथिन में यहाँ पर क्या होता है, डाइग्लिसराइड, याद होगा, डाइग्लिसराइड प्लस कॉलिन होता है, कॉलिन होता है। और ये डाइग्लिसराइड में आपको पता है डाइग्लिसराइड किस चीज का बना है, आपको पता होगा कि 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बना है। तो अंतर बस इस बात का है कि जो स्फिंगोलिपिड है इसमें सब कुछ लेसिथिन के जैसा ही होता है, सब कुछ। बस यहाँ पे ये ग्लिसरॉल नहीं होता अल्कोहल के नाम पे, यहाँ पे होता है स्फिंगोसिन, यहाँ पे होता है स्फिंगोसिन। और स्फिंगोसिन एक प्रकार का अमीनो अल्कोहल है, स्फिंगोसिन एक प्रकार का अमीनो अल्कोहल है, बस इसी बात का अंतर है। और ये स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी प्रेजेंट होता है कहाँ, नर्व के माइलिन शीथ में। कहाँ प्रेजेंट होता है, नर्व के माइलिन शीथ, इसलिए इसका नाम स्फिंगोमाइलिन भी रखे गए। तो ये स्फिंगोलिपिड है। क्या कोई बच्चा बता सकता है, ये जो मैंने स्फिंगोसिन लिखा एक खास प्रकार का अल्कोहल है ये, जिसका मैंने बोला अमीनो अल्कोहल, क्या स्फिंगोसिन और भी किसी लिपिड में होता है? जो बताना चाहता है हाथ खड़ा करो। क्या ये स्फिंगोसिन और भी किसी लिपिड में होता है? जो बताना चाहता है हाथ खड़ा करो। और जिनका माइक खराब है वो साउंड ऑन करके आवाज घरघराइए मत, जल्दी से चैट में आंसर दे दिया कीजिए, मैं देख लिया करूंगा, ठीक है। चलिए रिवा बताना चाहते हैं, बताइए कहाँ होता है स्फिंगोसिन? जिनका माइक अच्छा है वो माइक में जवाब दीजिए। हाँ बोलो। कंपाउंड लिपिड में, कंपाउंड में किसमें है? कंपाउंड में भी किसमें है? ग्लाइकोलिपिड में। ग्लाइकोलिपिड में, शाबाश। मैंने कहा था ग्लाइकोलिपिड में भी अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं होता है, स्फिंगोसिन होता है। तो अब कौन बताना चाहेगा? ग्लाइकोलिपिड में तो सारे ग्लाइकोलिपिड में स्फिंगोसिन ही होता है। ग्लाइकोलिपिड का वो खास कैटेगरी जो माइलिन शीथ में पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड का वो खास कैटेगरी जो माइलिन शीथ में पाया जाता है, नर्व के माइलिन शीथ में, कौन बताना चाहेगा? बस यही दो बच्चा है। ज्योति बताओ। गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड, शाबाश। तो देखो ये अंतर बस यही है कि स्फिंगोलिपिड जो है या स्फिंगोमाइलिन जो है ये भी नर्व शीथ में ही मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नर्व शीथ मतलब माइलिन शीथ। लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये तो मिलता ही है, इसमें भी ऐसा ही होता है, बस इसमें खास बात ये है कि लेसिथिन के जैसा स्ट्रक्चर है। और लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है, आपको पता होना चाहिए। लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। और इसके अंदर जो स्फिंगोसिन है ये सिमिलरिटी है इस स्फिंगोलिपिड का किसके साथ? ग्लाइकोलिपिड के साथ।
क्योंकि ग्लाइकोलिपिड में अल्कोहल स्पिंगोसिन होता है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर इसका लेसिथिन के जैसा होता है, कॉलिन है, फैटी एसिड उसी के जैसा होता है। बस सिमिलरिटी ये रखता है ग्लाइकोलिपिड के साथ, किस मैनर में, अल्कोहल के मैनर में। और दूसरा कि ग्लाइकोलिपिड का एक खास कैटेगरी गैंग्लियोसाइड, वो जहां प्रेजेंट होता है वहीं पे स्पिंगोलिपिड भी प्रेजेंट होता है। क्या सभी को स्पिंगोलिपिड क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला है, याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग लिपिड के 3 टाइप पढ़ते हैं। मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको। हमने कहा था हम 3 टाइप पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सिंपल लिपिड, या इसी को न्यूट्रल लिपिड भी कहते थे, याद आया। एक पढ़ते हैं कंपाउंड लिपिड, या इसी को कंजुगेटेड लिपिड भी कहते हैं, याद आया। और एक बोला था कि हम पढ़ेंगे डेराइव्ड लिपिड, TRIVED, डेराइव्ड लिपिड। देखो यार मेरी क्लास में राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। नए बच्चे जो है मैं उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि अभी आप आए हो। मैं ये सब बात पुराने बच्चों को बता चुका हूँ। राइटिंग वाइटिंग से सिलेक्शन नहीं होता, ना सिलेक्शन राइटिंग से होता है, ना ही सिलेक्शन अंग्रेजी और हिंदी से होता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से होता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, राइटिंग, स्पेलिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप बाद में भी सही कर लोगे, और इसके बिना भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। एक बार सिलेक्शन ले लो, मेडिकल कॉलेज चले जाना और वहाँ अलग से स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स कर लेना, वहाँ पे अलग से स्पेलिंग पे ध्यान देना, वहाँ अलग से राइटिंग बना बना के लिखने का प्रैक्टिस कर लेना। अभी इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। राइटिंग वाइटिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। राइटिंग तो हम इसको चाहे अच्छे से लिख दें, देखो ये क्या है बताओ। अब तुम पसंद करोगे इस वाले राइटिंग को, इस वाले राइटिंग को पसंद करोगे, इसको ना पसंद कर दोगे। भाव तो वही निकलना है। अरे भाव तो वही निकलना है ना कि सिंपल लिपिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्लिसराइड, एक होता है वैक्स। भाव तो वही निकलना है। अब इसको मैं सजा के लिखूं, भाव तो वही निकलना है। इसलिए राइटिंग पे मत जाइए, कंसेप्ट पे जाइए, ठीक है। तो सिंपल लिपिड हम पढ़ चुके हैं, ग्लिसराइड और वैक्स दोनों ही पढ़ चुके हैं। कंजुगेटेड लिपिड, हमने कहा कंजुगेटेड लिपिड में 2 लिपिड पढ़ना है, ग्लाइकोलिपिड पढ़ना है, पढ़ चुके हैं। हमने कहा एक फॉस्फोलिपिड पढ़ना है, पढ़ चुके हैं। और एक छोटा सा स्पेशल नोट डाल के हमने पढ़ लिया, कौन, स्पिंगोलिपिड, वो भी पढ़ लिया। इसी को स्पिंगोमाइलिन भी कहते हैं। अब आता है क्या, हमारा डिराइव्ड लिपिड। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड लिपिड। जल्दी से हम देख लेते हैं, 10 मिनट का समय हमारे पास। डिराइव्ड लिपिड, बच्चों डिराइव्ड लिपिड के बारे में पहले हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए आपको जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा कि डिराइव्ड लिपिड किसी का डेरिवेटिव है, किसी से डिराइव्ड हुआ है, किसी से बना है। अब बताओ बच्चों में, डिराइव्ड लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड, या तो सिंपल लिपिड के मॉडिफिकेशन से डेरिवेशन से बनेगा, मतलब उसी से डिराइव्ड होगा, या कॉन्जुगेटेड लिपिड के ही मॉडिफिकेशन या डेरिवेशन से बनेगा, ठीक है। तो ये उसी का डेरिवेटिव है, सिंपल लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड का ही डेरिवेटिव है, इसलिए इसको नाम पड़ रहा है डिराइव्ड लिपिड। चूंकि नेटवर्क फंस रहा है क्या बार बार, हाँ, चूंकि ये सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड का डेरिवेटिव है, उसके मॉडिफिकेशन से बनता है। तो मॉडिफिकेशन के बाद इसका जो ओवरऑल केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये सिंपल लिपिड और डिराइव्ड लिपिड से एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। और वो इतना अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या हो रहा है भैया, 1 सेकंड वेट कीजिए, कर्सर थोड़ा वर्क नहीं कर रहा। हाँ हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चूंकि उससे उसका डेरिवेटिव है, तो जब इसका स्ट्रक्चर को आप देखिएगा, इट्स स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट, सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड। इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड की तुलना में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि उसी के मॉडिफिकेशन से बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिराइव्ड लिपिड 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स।
आपका नोट्स में मॉडिफिकेशन करना है, ये सब थोड़ा अच्छे से अरेंज वे में लिखना है, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं डिराइव्ड लिपिड, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एस्टेरॉयड, एक होता है STEROID एस्टेरॉयड, और एक होता है आपका क्रोमोलिपिड, CHOROMO क्रोमोलिपिड। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है एस्टेरॉयड और एक होता है क्रोमोलिपिड। तो एस्टेरॉयड और क्रोमोलिपिड डिराइव्ड लिपिड, मतलब इसके स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होंगे उन दोनों ही की तुलना में, अब बनते ऊंची के मॉडिफिकेशन से। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है डिराइव्ड लिपिड क्या है। अब हम एक एक करके देखेंगे एस्टेरॉयड और एक एक करके देखेंगे क्रोमोलिपिड। पहले देखेंगे एस्टेरॉयड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिए? हाँ, तो अब हम देखते हैं एस्टेरॉयड। यस सर। एस्टेरॉयड, इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? क्या हो रहा है आज ये? हाँ, एस्टेरॉयड, तो इसके बारे में आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? एस्टेरॉयड क्या है, जल्दी बोलो। अ डिराइव्ड लिपिड, ये एक प्रकार का डिराइव्ड लिपिड है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट कि एस्टेरॉयड जो होते हैं इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं साइक्लिक होते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज साइक्लिक, CYCLIC साइक्लिक। और मैं एक बात बताऊं बच्चों, इसका जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो जिसे सारे एस्टेरॉयड डिराइव होते हैं, मतलब सारे एस्टेरॉयड उसी से फिर बजा के बनते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को लेकर। तो इसके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उसका मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान देना, आपके सामने बना रहा हूँ। पहले एक क्या करो, साइक्लोपेंटेन बनाओ। बना सकते हो? अरे साइक्लोपेंटेन बनाओ, बना सकते हो? बना दिया? अरे बोलो साइक्लोपेंटेन बन गए। अब इस Yes, sir. हाँ ठीक है, अब इस साइक्लोपेंटेन से एक बेंजीन रिंग कनेक्ट करो। बेंजीन मतलब उसमें डबल बॉन्ड मत लगाना, बस बेंजीन की तरह इस टाइप से। कर दिया? अब इसके नीचे 2 बेंजीन एडजेसेंट में अरेंज करो। क्या स्ट्रक्चर सभी लोग बना लेंगे? क्या स्ट्रक्चर सभी लोग बना लेंगे? सिंपल है, फिर से बना दूं? सिंपल है, नहीं सर, बन जाएगा। स्टार्टिंग से करना। यहाँ एक पेंटेन बनाना, साइक्लोपेंटेन, उसके बगल में बेंजीन रिंग बनाना, फिर उसके नीचे में एडजेसेंट में 2 बेंजीन रिंग बना देना। ठीक है, बना दिए? अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो आप, और देखो कार्बन का काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करना है। जो पहला रिंग आपको दिख रहा है ना, लिखना इधर से स्टार्ट करते हो ना, इधर से तो नहीं करोगे ना, तो इसलिए काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करना। 1 कार्बन 1 2 3 4 5। अब आप सोचोगे कि अरे हो क्या रहा है, ये मेरा कर्सर में दिक्कत है या सिस्टम में दिक्कत है? हाँ, तो अब आप सोचोगे सर 5 के बाद 6 यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो 6 उसके जस्ट बगल में यस सर। यहाँ लिखना 6 7। अब पहले इस रिंग को कंप्लीट करो, 8 9 10 हो गया, 10 कंप्लीट। अब इस रिंग को कंप्लीट करो जिसमें पहले घुस चुके हो, इधर इधर नहीं जाना है। 10 11 12 13, फिर से नीचे से ही जाना है, ऊपर से नहीं जाना है। 13 14 15 16 और 17। माइक बंद करो, माइक बंद करो, पूछा जाएगा तब आपको बोलना है, ठीक है। और बच्चों मैं बताऊं, ये पूरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इसमें इस स्ट्रक्चर का नाम साइक्लो CYCLO साइक्लोपेंटेन, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम मैं बता रहा हूँ, साइक्लोपेंटेन
पेंटेन। साइक्लोपेंटेनो, इसका पूरा नाम मैं बता रहा हूँ, पर हाइड्रो, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, PHENANTHRENE, फिनेंथ्रीन। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, सारे स्टेरॉइड में ये स्ट्रक्चर होगा। जितने भी स्टेरॉइड है ना, सारे स्टेरॉइड में ये स्ट्रक्चर होगा, केमिकल स्ट्रक्चर। अब बताओ, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये 4 रिंग है इसमें, इसमें से 3 तो है 6 कार्बन वाला है और एक 5 कार्बन वाला है। आप इस रिंग में देखो, साइक्लोपेंटेनो क्यों बोला, यहाँ से स्टार्ट किया, आप देख लो यहाँ पे साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, इसका ये जो केमिकल नेम है उसका मैंने नेम दे दिया है। बाकी आप आईपीएससी के हिसाब से नेमिंग कर सकते हो इसका, ठीक है, आपको सेम मिलेगा नेमिंग, ठीक है। और इम्पोर्टेंट नहीं है नाम, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, अब इसमें अलग अलग कार्बन वाले पोजीशन पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ के अलग अलग टाइप का स्टेरॉइड बना देगा। इसका मतलब तो ये है कि जितने भी स्टेरॉइड होंगे सब तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होंगे। सभी लोग की बात क्लियर है? अगर ऐसा है कि सारे स्टेरॉइड इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर से बनने वाले हैं, तब तो सारे स्टेरॉइड साइक्लिक स्ट्रक्चर के होंगे। हाँ, वो अलग बात है, इस समय फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। तो अब मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं कि स्टेरॉइड फर्दर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONL, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे स्टेरॉइड 2 प्रकार का होता है, और वो 2 कौन सा टाइप है मैं बता दूं बच्चों। एक है एस्टेरोल, STROL, एस्टेरोल, और एक है एस्टेरॉन। एस्टेरोल एंड एस्टेरॉन, नाम से पता चल रहा है, यहाँ ओल है और यहाँ ओन है, और आपको पता है ओल ये अल्कोहल के लिए आता है, सफिक्स मतलब प्रीफिक्स अल्कोहल के लिए आता है, और ये आता है कीटोन के लिए, ये तो सभी को पता होगा। इसका मतलब आप समझ चुके हो कि ये जो एस्टेरॉल कैटेगरी है स्टेरॉइड की, ये अल्कोहलिक स्टेरॉइड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, और ये एस्टेरॉन ये कीटोनिक, जिसमें कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक स्टेरॉइड है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चाहे हो एस्टेरॉल चाहे हो एस्टेरॉन, होगा तो स्टेरॉइड ही हो, और एस्टेरॉल हो या एस्टेरॉन हो, उसमें ये स्ट्रक्चर तो होना ही होना है। क्या सभी का बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए। अब देखिए, अब आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना था, डिराइव्ड लिपिड पढ़ना था। डिराइव्ड में हमारा ए नंबर क्या था, एस्टेरॉइड, और बी नंबर क्या था, क्रोमोलिपिड। हमने ए नंबर पढ़ना क्या स्टार्ट किया, एस्टेरॉइड। अब वो भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्या एस्टेरॉल नंबर 1, और दूसरा क्या एस्टेरॉन। अब पहले हम लोग देख लेते हैं एस्टेरॉल, तब देख लेंगे एस्टेरॉन। क्लियर? चलिए अब आप यहाँ से फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबरिंग मैंने कर दिया ढंग से, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक हो गया सर। हाँ यहाँ लीजिए, 1 2 3 क्लिक। नाम याद रहे इसका तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। हाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो 4 कौन कौन से रिंग है। एक 5 कार्बन वाला, उसके जस्ट बगल में 6 कार्बन वाला, और उसके नीचे फिर 6 कार्बन वाला साइक्लिक रिंग। अब आते हैं एस्टेरॉल पे, हेडिंग डालते हैं हम लोग एस्टेरॉल। टाइम सर। कितना बचा है? अच्छा 2 मिनट बचा है, ठीक है, पढ़ते हैं नए मीटिंग में एस्टेरॉल, जल्दी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है।